प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं लिपिड्स। जैसा कि हमने लिपिड के बारे में एक दो खास बात बताई थी पहले लेक्चर में, कि एक तो लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल को कहने के लिए जो दो क्राइटेरिया होनी चाहिए, एक तो मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होना चाहिए और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में होना चाहिए। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में तो ये है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, इसलिए इसको स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल में नहीं रखते। दूसरा है कि एक क्राइटेरिया ये भी था, एक चीज़ और बताई थी हमने लिपिड के बारे में आपको, कि लिपिड पॉलीमर नहीं है। बाकी के सारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, लिपिड पॉलीमर नहीं है। लिपिड एक हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि उसमें बहुत तरह के कंपाउंड इंक्लूडेड है। उन सारे कंपाउंड में एक कॉमन चीज़ ये होता है कि जितने भी लिपिड्स हैं दे आर वाटर, जनरली वाटर इनसॉल्युबल, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर है, लाइक क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, उन सब में ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब लिपिड के कुछ एग्जांपल्स देखिए। लिपिड दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। लिपिड एक फैटी एसिड हो सकता है, और एक फैटी एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक आर ग्रुप होता है जो हाइड्रोकार्बन की एक चैन होती है, और दिस इज एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए। फैटी एसिड को हम इस जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज आर इंडिकेट्स? आर इंडिकेट्स द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब जो हाइड्रोकार्बन की चेन है आर ग्रुप, वो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, और हायर नंबर में भी हो सकता है। मतलब कार्बन के नंबर जो फैटी एसिड में हो सकते हैं वो 1 से लेकर के 19 तक हो सकते हैं। ये जो 1 से लेकर 19 तक है वो आर में कार्बन का नंबर है। एक वाला आपने ये देख लिया, मिथाइल ग्रुप है। दो वाला आपने ये देख लिया, मिथाइल ग्रुप है। मैक्सिमम आर में 19 तक के हो सकते हैं। जैसे पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पर देखो पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको आप देखिए, ये पामेटिक स्ट्रक्चर है। पामेटिक एसिड में देख लो, एक कार्बन यहाँ पर हो गया, 14 कार्बन यहाँ पर हो गया, और एक कार्बन ये हो गया, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 16 कार्बन। लेकिन 16 कार्बन चैन में नहीं है, आर में 15 ही है, और इसको मिला दो इस वाले कार्बन को, कितने हो जाते हैं? 16 कार्बन। तो 16 कार्बन फैटी एसिड का नाम क्या है? पामेटिक एसिड है। ठीक है, ये कार्बन के नंबर किसको मिला करके हैं? COH ग्रुप को मिला करके। उसी तरह से एक और स्ट्रक्चर, एराकिडोनिक एसिड, जिसमें 20 कार्बन है। ये 20 कार्बन उसको मिला करके, कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला करके, एराकिडोनिक एसिड। तो दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, पामेटिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड का। तो इनके नंबर याद रखने हैं कि पामेटिक एसिड इज 16 कार्बन फैटी एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड इज 20 कार्बन फैटी एसिड। अब फैटी एसिड कैन बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड। जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता वो अनसैचुरेटेड है, वो सैचुरेटेड है। जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता वो सैचुरेटेड है। जैसे कि ये एग्जांपल हमने किया था ना, पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। और 20 कार्बन जो हमने एराकिडोनिक एसिड किया था, एराकिडोनिक एसिड इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो दोनों के एग्जांपल हो गए, सैचुरेटेड और फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल फैटी एसिड है, इस बात को लेकर के डिस्प्यूट। ग्लिसरॉल एक लिपिड है, इस बात को लेकर डिस्प्यूट है, क्योंकि ग्लिसरॉल जो है ना, एक अल्कोहल है। लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको मानना पड़ेगा। ग्लिसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन 3 कार्बन का होता है इसमें, और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी 3 होते हैं। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने लगा हुआ है? 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए
ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं। तो ग्लिसरॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। ज़्यादातर जो अल्कोहल होते हैं वो मोनोहाइड्रोक्सी होते हैं, इसमें एक ही अल्कोहल ग्रुप होता है, इसमें 3 अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इसको बोला जाता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल। मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। कुछ लिपिड में दोनों चीज होती है, फैटी एसिड भी होता है और ग्लिसरॉल भी होता है, और जिसमें दोनों प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। तो इसका एग्जांपल देखो, यदि किसी लिपिड में एक फैटी एसिड हो और एक ग्लिसरॉल हो तो उसको मोनोग्लिसराइड कहेंगे। दो फैटी एसिड हो और एक ग्लिसरॉल हो, ग्लिसरॉल हमेशा एक ही होगा तो डाइग्लिसराइड कहेंगे, और 3 फैटी एसिड हो और एक ग्लिसरॉल हो तो उसको ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। इसमें ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ये है, देख लो, ये जो R1 वाला है, R2 वाला है, R3 वाला है, ये कौन क्या है, ये फैटी एसिड। यहाँ पर जो कंडेंसेशन होता है कि जैसे हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं तो इसमें हम क्या कहेंगे, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड के बाद COOH ग्रुप होता है और ग्लिसरॉल के पास OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि COH ग्रुप और OH के बीच एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज इन्हीं के बीच होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बीच और OH के ग्रुप। देखो यहाँ पर CH2OH होता था ना, और इसके पास क्या होता है, COH ग्रुप होता है। तो जब भी कंडेंसेशन होगा ना, तो कंडेंसेशन के समय एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। जैसे मैं यदि बना के दिखाऊं कि सपोज ये CH2 CH2, ठीक है, यहाँ पर हम अल्कोहल लगा देते हैं, HO और HO, ये ग्लिसरॉल हो गया, यही लिखा है हमने ना, CH2H। अब इसके साथ तुम फैटी एसिड को जोड़ दो, R1 COOH, R2 COOH, R3 COOH। क्योंकि 3 अल्कोहल है तो 3 फैटी एसिड इसके साथ लिंक हो सकते हैं। तो 3 फैटी एसिड लिंक कैसे होगा कि जब भी कंडेंसेशन होता है, जब भी कंडेंसेशन होता है तो कंडेंसेशन के समय वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो एक से OH निकल गया और एक से H निकल गया, नहीं तो 3 मॉलिक्यूल वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हो जाएगा, ये जो COO लिंकेज बनता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टर लिंकेज। अब यदि एक ही फैटी एसिड इस ग्लिसरॉल के साथ अटैच होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोग्लिसराइड। 2 फैटी एसिड अटैच होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइग्लिसराइड। लेकिन मैक्सिमम कितने अटैच हो सकते हैं, 3 फैटी एसिड, इसलिए 3 फैटी एसिड यहाँ पे अटैच है, इसलिए कंपाउंड का नाम क्या है, ट्राइग्लिसराइड, R1 R2 R3, ये ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड भी हमने कर लिया, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। These are also called as fats and oil based on melting point, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे इसमें जिंजली ऑयल होता है, जिंजली ऑयल कहते हैं तिल का तेल, तो जिसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होगा, उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम होने से क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑयल। ऑयल और फैट्स में यही फर्क है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और जिस हाई है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा, जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा उसको हम फैट्स कहेंगे, और जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा उसको हम ऑयल कहेंगे। तो ऑयल और फैट्स में ये फर्क है। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, दे आर द फॉस्फोलिपिड। अभी अगले पेज पर फॉस्फोलिपिड का भी हम स्ट्रक्चर करेंगे। तो फॉस्फोलिपिड, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है वो है लेसिथिन। लेसिथिन में एक एडिशनल ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड लगा होता है, तो लेसिथिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लेसिथिन प्रेजेंट होता है एज एन एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। और कुछ लिपिड में न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर।
तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए, एक एडिशनल स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ है यहाँ पर। तो हमने देखो पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर कर लिया, हमने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कर लिया, हमने ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर कर लिया। अब एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देखिए, फॉस्फोलिपिड, इसको हम लेसिथिन कहते हैं। तो लेसिथिन में ये जो R1 है, इसका कॉम्पोजिशन देखो, R1 R2, तो 2 फैटी एसिड हो गए, 2 फैटी एसिड्स हो गए। ये जो बीच में स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्या है बेटा, ग्लिसरॉल है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, 2 मॉलिक्यूल क्या हो गया, फैटी एसिड का। ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है ये फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 है, H3PO4 है। एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड हो गया, 3 चीज हो गया। और एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं कोलिन। तो इस पूरे कंपाउंड का जो नाम है, केमिकल नेम, फॉस्फोटेडाइल कोलिन बोलता है, फॉस्फोटेडाइल कोलिन। फॉस्फोटेडाइल कोलिन इज केमिकल नेम ऑफ फॉस्फोलिपिड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड होता है वो लेसिथिन है, फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है। तो इसका ये कंपोनेंट आपको याद रखना है कि कितने मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हैं, 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के हैं, 1 मॉलिक्यूल, और कितने मॉलिक्यूल कोलिन के हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है कोलिन। ये जो स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में देखो क्या है, 4 फ्यूज्ड ग्रुप होता है, फ्यूज्ड रिंग होती है। ये जो सबसे ऊपर ये वाला रिंग है, ये वाला रिंग, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनो। ये पेंटागोनल रिंग है ये वाला। और ये जो 3 है इसको मिला के बोलते हैं, ये जो 3 रिंग फ्यूज्ड है इसको मिला के बोलते हैं पर हाइड्रो, पर हाइड्रोफेनन 3, पर हाइड्रोफेनन 3, है ना। ये तीनों को मिला के बोलते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड का ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यह साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनन 3, साइक्लोपेंटेनोफेनन 3। ये स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट होगा उस स्ट्रक्चर को हम स्टेरॉइड बोलते हैं। मतलब किसी कंपाउंड को स्टेरॉइड कहने के लिए, किसी कंपाउंड को स्टेरॉइड कहने के लिए ये वाला रिंग होना जरूरी है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनन 3। साइड चेन अलग अलग हो। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल के कितने तरह के सिग्निफिकेंट, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बाइल का जो फॉर्मेशन होता है कोलेस्ट्रॉल से बनता है। हमारे बॉडी में जितने भी सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हो गया, सेक्स हार्मोन बोला जाता है ओवरी और टेस्टिस के हार्मोन को। तो ओवरी और टेस्टिस के जो हार्मोन्स होते हैं दे आर आल्सो डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो दे आर आल्सो स्टेरॉइड, स्टेरॉइड है। तो कोलेस्ट्रॉल का एक डेरिवेटिव होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल हमारे स्किन में होता है, और स्किन वो जो है विटामिन डी बनाता है अंडर द एक्सपोजर ऑफ, अंडर द एक्सपोजर ऑफ व्हाट, अंडर द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज। सनलाइट में यूवी रेज होती हैं और उसके इन्फ्लुएंस से हमारे स्किन में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमने लगभग जितने एनसीईआरटी में लिपिड्स का डिस्क्रिप्शन था वो हमने कर लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियोटाइड के बारे में करेंगे। न्यूक्लियोटाइड भी दिया रखा है माइक्रोमॉलिक्यूल के एग्जाम्पल के तौर पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।